वेलकम टू टी रजा एकेडमी। टी रजा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मर्क्यूरी पढ़े थे, उसके बाद वेनस पढ़े हैं, उसके बाद अर्थ पढ़े। अब हम मार्स को देखेंगे। चलिए मार्स को हम डिटेल से जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के वहाँ देखिए। मार्स इज़ द फोर्थ प्लानेट फ्रॉम द सन। मार्स जो है, मंगल ग्रह जो है, सन से चौथे नंबर पे है। मार्स को रेड प्लानेट भी कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। आखिर ये जो मार्स है आखिर पूरा रेड क्यों है, इसका सरफेस रेड क्यों है? क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। वो ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से मार्स क्या है, पूरी तरह से रेड है। आखिर हम फिर जानेंगे मार्स का नाम मार्स कैसे पड़ा। चलिए देखते हैं। मार्स का नाम, ये जो आप स्क्रीन में गॉड देख रहे हैं, ये गॉड है, रोमन गॉड ऑफ वार। इसी के नाम से मार्स का नाम रखा गया है। चलिए अब देखेंगे सूरज से मार्स की दूरी कितनी है। चलिए देखते हैं। सूरज से मार्स की दूरी है 228 मिलियन किलोमीटर। और सूरज की रोशनी को मार्स तक आने में कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है? यानी 12.6 मिनट का समय लगता है। चलिए अब हम देखेंगे मार्स में ग्रेविटी कितना है। मार्स में ग्रेविटी है 3.721 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कहा जाता है अर्थ का अगर किसी मनुष्य का वज़न 100 kg है, किसी आदमी का वज़न 100 किलो है, तो वही आदमी जब मार्स में जाएगा तो उसका वज़न 38 किलो रह जाएगा। हम सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम में 8 प्लानेट है। 8 प्लानेट में अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जहाँ जीवन संभव है, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता है। मगर उसके बाद अगर कोई ऐसा प्लानेट होगा जहाँ जीवन संभव होगा, वो है मार्स। अब हम मार्स का डायमीटर को देखेंगे। मार्स का डायमीटर है 6779 किलोमीटर, जो लगभग अर्थ से आधा है। हम जानते हैं सोलर सिस्टम में 8 प्लानेट है। 8 प्लानेट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इनर प्लानेट, दूसरा है आउटर प्लानेट्स। इनर प्लानेट्स में 4 प्लानेट को रखा गया है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। और आउटर प्लानेट में 4 प्लानेट को रखा गया है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो इनर प्लानेट होता है उसे टेरेस्ट्रियल प्लानेट कहा जाता है। जो आउटर प्लानेट है उसे गैसियस प्लानेट कहा जाता है। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लानेट इसलिए कहा जाता है कि इसमें सतह पाया जाता है। और आउटर प्लानेट को गैसियस प्लानेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चारों जो प्लानेट है ये गैस से बना हुआ है, इसमें सतह नहीं पाया जाता है। एक सवाल होता है, अर्थ के बाद मार्स में जीवन संभव कैसे है? चलिए देखते हैं। मर्क्यूरी ये ऑटोमेटिक है, ये सन से नज़दीक में है। सन से नज़दीक में होने के कारण वो तो गर्म होगा ही। वेनस को भी हम लोग देख चुके हैं, ये सबसे गर्म ग्रह है। और यहाँ जो होती है सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, तो वहाँ तो रहना पॉसिबल नहीं है। अब अर्थ में तो एक्चुअली हम लोग रह ही रहे हैं। और मार्स में लगभग कुछ हद तक पॉसिबिलिटी है जो जीवन रह सकता है। और आउटर प्लानेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जो है गैस का बना हुआ है। इसमें तो सतह है ही नहीं, तो इसमें हम तो रह भी नहीं सकते हैं। अब देखेंगे मार्स का एज कितना है, मार्स का उम्र कितना हुआ है। तो इसका एज जो हुआ है, मार्स का एज जो हुआ है 4.68 मिलियन ईयर्स। मार्स जो है दूसरा सबसे छोटा ग्रह है
सबसे छोटा ग्रह मर्क्यूरी है और छोटा में दूसरा नंबर पे मार्स। चलिए अब हम मार्स का मास को जानने वाले हैं, वजन को जानने वाले हैं, द्रव्यमान को जानने वाले हैं। यानी 10 मार्स का वजन बराबर 1 अर्थ के बराबर होता है। मार्स के पास 2 सैटेलाइट है, 2 उपग्रह है, यानी 2 चांद है। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डाइमोस। अब देखेंगे मार्स में जो दिन होता है वो कितने घंटे का होता है। चलिए देखते हैं। मार्स में 1 डे जो 24 आवर 36 मिनट के बराबर होता है, यानी 24 घंटा 36 मिनट बराबर एक दिन होता है और एक साल 687 दिन के बराबर होता है। चलिए मार्स की जानकारी इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।